नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। दिल्ली में बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए एलजी का बड़ा फैसला, लाइसेंसिंग प्रक्रिया में बदलाव के लिए दिए आदेश। मई 2022 में दिल्ली के उपराज्यपाल का पदभार ग्रहण करने के बाद से ही एलजी वीके सक्सेना लाइसेंसिंग सिस्टम को सरल बनाने और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए लगातार कई कदम उठाते आ रही हैं। अक्टूबर 2022 से अब तक 1000 से अधिक व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को 24 घंटे व्यवसाय चलाने की अनुमति दे चुके हैं। दिल्ली के नाइट लाइफ को रिवाइव करके नाइट इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने कई प्रतिष्ठानों की टाइमिंग को बढ़ाने की भी छूट दी है। आपके सौरभ भारद्वाज, सत्येंद्र जैन की बढ़ेंगी मुश्किलें, एसीबी जांच को लेकर एलजी ने दी मंजूरी। राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार के कार्यकाल में सरकारी अस्पतालों के निर्माण से संबंधित हजारों करोड़ रुपए के कथित घोटाले में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और सौरभ भारद्वाज की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दिल्ली सरकार की एंटी करप्शन ब्रांच को इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय से इन दोनों पूर्व मंत्रियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत जांच करने की अनुमति मिल गई है। राजधानी में 12 घंटों में 1400 किलोमीटर लंबी सड़कों पर 3433 गड्ढे हुए रिपेयर। दिल्ली के पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने कहा कि अगर काम करने की लगन और इच्छा शक्ति हो तो मुश्किल काम भी आसान है। 12 घंटे में 1400 किलोमीटर लंबी सड़कों पर बने 3433 गड्ढों को रिपेयर कर पीडब्ल्यूडी इंजीनियर्स और स्टाफ ने ये कर दिखाया है। सड़क सुरक्षा और जवाबदेह प्रशासन का ये निर्णायक कदम है। आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ पर एबीवीपी ने निकाली मशाल यात्रा। गुरुग्राम पुलिस की अपराध जांच एजेंसी मानेसर और सेक्टर 10 की संयुक्त टीम ने बीती रात 6 कुख्यात बदमाशों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। ये बदमाश संगठित होकर हथियारों के बल पर एक ट्रक को लूटने की योजना बना रहे थे। पुलिस के साथ हुई फायरिंग में नामी बदमाश कौशल जोनियावास घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। दिल्ली में कब होगी बारिश, आईएमडी ने जारी किया 2 दिन का येलो अलर्ट। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से बारिश और आंधी तूफान की चेतावनी दी गई। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक जून का आखिरी हफ्ता और जुलाई की शुरुआत भी बारिश के साथ हो सकती है। इस दौरान तापमान भी गिर सकता है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। दिल्ली में व्यापारियों के हित में रेखा गुप्ता सरकार का बड़ा फैसला, 8 लाख कारोबारियों को होगा फायदा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को एक बड़ी घोषणा करते हुए राज्य में व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन करने की घोषणा की। बुधवार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस बारे में जानकारी देते हुए सीएम ने कहा कि इस पहल का मकसद शहर को व्यापारियों के अधिक अनुकूल बनाना और व्यापारियों के हितों की रक्षा करना है। आप बिगाड़ सकते हैं दूसरों का चालान, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस 50,000 तक का इनाम देगी। आपके मन में कई बार आया होगा कि सड़क पर लापरवाही से गाड़ी चलाने या नियम तोड़ने वालों को सबक सिखाएं। अब आप सच में ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। आप पूछेंगे वो कैसे? तो वो ऐसे कि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस जो खुद लोगों का चालान काटती है, वो ये मौका अब आपको दे सकती है। इसके लिए आपको चाहिए सिर्फ एक स्मार्टफोन और उसमें इंस्टॉल किया हुआ एक ऐप। इतना ही नहीं, आप लोगों का चालान काट महीने का 50,000 तक भी कमा सकते हैं। दिल्ली में कड़ी सुरक्षा के बीच गिराया जा रहा धार्मिक स्थल का अवैध हिस्सा, पैरामिलिट्री फोर्स भी तैनात। दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में कड़ी सुरक्षा के बीच बुधवार को एक धार्मिक स्थल का अवैध हिस्सा गिराया गया। इस बारे में जानकारी देते हुए एक अधिकारी ने बताया कि दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश पर मंगोलपुरी इलाके में एक मस्जिद के अवैध हिस्से को गिराने का काम किया गया है। नोएडा एयरपोर्ट के लिए चलेंगी सिटी बसेस, जेवर से बॉटनिकल गार्डन के बीच होगा पहला रूट। जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक आमजन आसानी से पहुंच सके, इसके लिए अब शासन स्तर से कनेक्टिविटी को लेकर फैसला लिया गया है। वो ये कि जिले के तीनों प्राधिकरण क्षेत्र में जो सिटी बस सेवा शुरू होनी है, पहला रूट जेवर से नोएडा के बॉटनिकल गार्डन के बीच का होगा। पलवल में 40 करोड़ की लागत से बनेंगी 3 दर्जन सड़कें, 60 से ज्यादा गांव के लोगों को होगा फायदा। करीब 60 से अधिक गांव के लोगों को जल्द ही जर्जर सड़कों से छुटकारा मिलने वाला है। 40 करोड़ की लागत से करीब 3 दर्जन सड़कों के निर्माण की तैयारी शुरू कर दी गई। हथीन क्षेत्र में लंबे समय से जर्जर पड़ी इन सड़कों के निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग को मुख्यालय से स्वीकृति मिल चुकी है। विभाग के द्वारा सड़कों के निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया भी शुरू की जा चुकी है। पूर्व विधायक नरेश बाल्यान ने मकोका मामले में एचसी से मांगी जमानत।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने मकोका मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक नरेश बालियान की जमानत याचिका पर बुधवार को पुलिस से जवाब तलब किया। जस्टिस मनोज जैन ने बालियान की जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया और सुनवाई की अगली तारीख 3 जुलाई तय की। इस दौरान हाईकोर्ट ने जेल अधीक्षक को बालियान की कैदी सूची और उसकी चिकित्सा स्थिति पर रिपोर्ट भेजने को कहा। 2 सीटों पर जीत से हो जोश में केजरीवाल, पंजाब में भी सीटों की भविष्यवाणी। गुजरात के विसावदर और पंजाब के लुधियाना पश्चिम विधानसभा सीट पर उपचुनाव में जीत से आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल गदगद हैं। जीत के जश्न पर पार्टी के एक कार्यक्रम में दिल्ली के पूर्व सीएम अपने पुराने अंदाज और विश्वास में दिखे। केजरीवाल इतने जोश में थे कि उन्होंने इसे 2027 के लिए सेमीफाइनल बताया और पंजाब के लिए जहां सीटों की भविष्यवाणी कर डाली तो गुजरात में भी बहुमत पाने का भरोसा जताया। शुभांशु शुक्ला ने रचा इतिहास, 41 साल बाद भारत की अंतरिक्ष में वापसी। भारत के लिए 41 वर्षों बाद अंतरिक्ष में लौटने का ऐतिहासिक क्षण आ गया है। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अमेरिका की एक्सियोम स्पेस कंपनी के वाणिज्यिक मिशन के तहत 25 जून 2025 को दोपहर 12:01 पर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की ओर रवाना हुए। ये प्रक्षेपण फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से हुआ। फास्टैग बनेगा मल्टी सर्विस डिजिटल प्लेटफॉर्म, गडकरी बोले केवल टोल तक नहीं रहेगा सीमित। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को फास्टैग को उपयोगिता को टोल से आगे ले जाने की बात पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि फास्टैग सिस्टम देश भर में डिजिटल यात्रा अनुभव को आसान और सुविधाजनक बनाने की अपार क्षमता रखता है। उन्होंने कहा कि सरकार अब इस तकनीक का इस्तेमाल सिर्फ टोल वसूली तक सीमित नहीं रखना चाहती, बल्कि इसे एक मजबूत डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित करने की दिशा में काम कर रही है। नरेला नाम बदलने पर जारी घमासान में बीजेपी विधायक की एंट्री, बोले इससे जनभावनाओं को पहुंचेगी ठेस। डीडीए राजधानी की तीसरी सब सिटी नरेला का नाम बदलकर विंध्याचल करने की योजना बना रहा है। इस कदम का मकसद उपनगर को एक नई पहचान देना है, लेकिन इसे लेकर अब न केवल स्थानीय लोगों में नाराजगी है, बल्कि इसका राजनीतिक विरोध भी शुरू हो गया है। बस क्यू शेल्टर्स का डिजाइन होगा वर्ल्ड क्लास, बस नए स्टॉप से स्टेनलेस स्टील से बनाने का सुझाव। दिल्ली के बस क्यू शेल्टर्स को विश्व स्तरीय और आधुनिक सुविधाओं से लैस बनाने के लिए दिल्ली सरकार देश विदेश के कई बड़े शहरों में बने बस क्यू शेल्टर्स के डिजाइन का अध्ययन कर रही है। इस सिलसिले में परिवहन मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और DTIDC के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। दिल्ली एम्स में ब्रेन स्टेंट की खरीद में भारी गड़बड़ी, 2018 से चल रहा ये सिलसिला। दिल्ली एम्स में ब्रेन स्टेंट डलवाने को लेकर गड़बड़ी का मामला सामने आया है। एम्स के न्यूरो रेडियोलॉजी विभाग में इलाज करा रही मरीजों को बीते कई साल से प्राइवेट वेंडर के पास इंस्ट्रूमेंट खरीदने के लिए भेजा जा रहा था, जो एम्स के तय मानकों और सरकारी नियमों के खिलाफ है। इस मामले में अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने एम्स को नोटिस भेजकर 15 दिनों के अंदर जवाब मांगा है। पीडब्ल्यूडी को मिलेगी सिग्नेचर ब्रिज के मेंटेनेंस की जिम्मेदारी, मेंटेनेंस ट्रांसफर के लिए होगा एग्रीमेंट। दिल्ली पर्यटन और परिवहन विकास निगम के अनुरोध पर पीडब्ल्यूडी वजीराबाद के पास यमुना नदी पर बने सिग्नेचर ब्रिज का मेंटेनेंस अपने हाथों में लेने को तैयार है। मेंटेनेंस हस्तांतर के लिए दोनों एजेंसीज के बीच कभी भी एग्रीमेंट हो सकता है। नवंबर 2018 में ये केवल स्टेट ब्रिज बनकर तैयार हुआ था। दिल्ली मेट्रो को बड़ी सफलता, वसंत कुंज मेट्रो स्टेशन पर अंडरग्राउंड टनल बनाने का काम पूरा। दिल्ली मेट्रो ने फेज 4 में एक और बड़ी सफलता हासिल की है। ये सफलता गोल्डन लाइन पर मिली। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने वसंत कुंज मेट्रो स्टेशन पर टनल बनाने का काम पूरा कर लिया। तुगलकाबाद एरो सिटी कॉरिडोर पर किशनगढ़ और वसंत कुंज स्टेशन के बीच ये अंडरग्राउंड टनल बनी। एक टनल बोरिंग मशीन ने बुधवार सुबह वसंत कुंज स्टेशन पर 1550 मीटर लंबी टनल को पूरा किया। दिल्ली के बाद गुरुग्राम में एनकाउंटर, नामी बदमाश कौशल जोड़ियावास के साथ ठाई ठाई। गुरुग्राम पुलिस की अपराध जांच एजेंसी मानेसर और सेक्टर 10 की संयुक्त टीम ने बीती रात 6 कुख्यात बदमाशों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। ये बदमाश संगठित होकर हथियारों के बल पर एक ट्रक को लूटने की योजना बना रहे थे। पुलिस के साथ हुई फायरिंग में नामी बदमाश कौशल जोड़ियावास घायल हो गया। SBI अकाउंट होल्डर्स के लिए बड़ी खबर, रोज इतने बजे काम नहीं करेगी नेट बैंकिंग। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी नेट बैंकिंग ग्राहकों के लिए एक जरूरी सूचना जारी की। बैंक ने बताया कि हर रोज कुछ समय के लिए नेट बैंकिंग सेवाओं में दिक्कत आ सकती है। SBI ने बताया कि रोजाना सुबह 4:45 से 5:45 बजे के बीच नेट बैंकिंग सेवाओं में 3 से 4 मिनट की रुकावट आ सकती है।
दिल्ली में युवती को छत से धक्का देकर मारने के आरोप में एक व्यक्ति गिरफ्तार। उत्तर पूर्व दिल्ली के अशोकनगर में 19 वर्षीय युवती से विवाद के बाद उसे छत से धक्का देकर मारने के आरोपी 26 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया। एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि व्यक्ति बुर्के में था और उसने महिला को कथित तौर पर छत से धक्का दे दिया। ईरान के परमाणु ठिकानों को अमेरिकी हमलों में पहुंचा भारी नुकसान, सामने आई तबाही की तस्वीरें। ईरान के विदेश मंत्रालय ने पहली बार माना है कि अमेरिका के हमलों में उसके परमाणु ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचा। मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघेई ने बुधवार को कहा, यह पक्का है कि हमारे परमाणु ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचा है। हालांकि उन्होंने परमाणु केंद्रों की स्थिति और नुकसान की और अधिक जानकारी देने से इनकार कर दिया। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में अहम फैसले। केंद्र सरकार ने कैबिनेट बैठक में 3 अहम फैसलों पर मुहर लगाई। आपातकाल की 50वीं बरसी के मौके पर कैबिनेट ने एक प्रस्ताव पास किया। इस प्रस्ताव में 1975 में लगे आपातकाल को लोकतंत्र की हत्या बताया और इसकी कड़ी निंदा की गई। इसके साथ ही आगरा में एक अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र बनाने और पुणे मेट्रो के फेज 2 को मंजूरी दी गई। चुनाव आयोग ने शुरू किया फास्ट डिलीवरी सिस्टम, 15 दिन में मिलेगी वोटर आईडी। भारत के चुनाव आयोग ने मतदाताओं के फोटो पहचान पत्र की नई फास्ट ट्रैक डिलीवरी की घोषणा की है। इसके आधार पर वोटर लिस्ट में अपडेट के 15 दिनों के भीतर मतदाता पहचान पत्र डिलीवर किए जाएंगे। यह कदम मतदाताओं की सुविधा के लिए उठाया गया है। चुनाव आयोग के प्रेस नोट के अनुसार यह नया सिस्टम वोटर्स को निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी में शुरू से लेकर डाक विभाग के माध्यम से मतदाता पहचान पत्र की डिलीवरी तक रियल टाइम में अपने ईपीआईसी जनरेशन प्रक्रिया को ट्रैक करने की अनुमति देगा। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।